नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस। उसका हमारे पास लेक्चर 12 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रूव दैट हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाइड द फॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल जेड इंटू पार्शियल जेड बार इज इक्वल टू 0। देखिए हमें गिवन है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो हार्मोनिक है। हार्मोनिक फंक्शन का मतलब है कि वो लप्लास यानी या पोटेंशियल इक्वेशन को क्या क्या करता है, सेटिस्फाइड। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, सिंस यू एक्स व वाई इज हार्मोनिक फंक्शन। अगर u हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है तो मस्ट है कि डेल स्केयर u इज इक्वल टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट देखें, z की वैल्यू हमारे पास होती है x प्लस एटा वाई, z बार की वैल्यू है x माइनस एटा वाई। z यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है और z बार उसका क्या है, कॉन्जुगेट है। तो अब इन दोनों को ऐड करें, z प्लस z बार ये कैंसिल किया गया 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 z प्लस z बार। इसी तरह इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। अब z माइनस z बार जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब ये कैंसिल 2 एटा y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एटा z माइनस z बार। देखें x की वैल्यू y की वैल्यू। तो अब हम फाइंड करेंगे। देखिए हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है पार्शियल u ओवर पार्शियल z बार, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू z। तो क्या बन जाएगा, ये पार्शियल u ओवर पार्शियल z बार, ये आ जाएगा पार्शियल स्केयर u पार्शियल z बार। ये हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको हमने किसके बराबर साबित करना है, 0 के। तो यूजिंग बाई चेन रूल हम फाइंड करेंगे जब पार्शियल u ओवर पार्शियल z बार को ये बराबर होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखें u जो है वो किसका फंक्शन होता है, x और y का। तो इसका मतलब पार्शियल u ओवर पार्शियल x डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल, क्योंकि u डिपेंड करता है x पे भी और u डिपेंड करता है y पे भी। तो चेन रूल क्या आएगा, पार्शियल x ओवर पार्शियल z बार प्लस पार्शियल y ओवर पार्शियल z बार। देखें पार्शियल एक्स ना पार्शियल एक्स कैंसिल, पार्शियल यू ओवर पार्शियल जेड बार, पार्शियल वाई ना पार्शियल वाई कैंसिल, पार्शियल यू ओवर पार्शियल जेड बार। तो देखें अब हमारे पास इनकी वैल्यू निकाल के पुट करते हैं, जेड बार की और वाई जेड बार की। लें इसका डेरिवेटिव पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जेड बार। देखें जेड कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0, जेड बार का 1, तो क्या आ गया 1/2। इसी तरह इसका डेरिवेटिव लें पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जेड बार, जेड का डेरिवेटिव 0, पार्शियल बार का 1, क्या आ गया -1, -1/2 एटा। तो वैल्यू उठा के पुट कर दें इसमें से पार्शियल जेड ओवर पार्शियल यू ओवर पार्शियल जेड बार, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। ये देखें पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जेड बार की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/2 और प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जेड बार की वैल्यू -1/2 एटा। ये आ जाएगा 1/2 पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स माइनस 1/2 एटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। देखिए ये हमारे पास आ गया। अब हम अगेन डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू z। ये पॉइंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और समझने वाला है। ज़रा देखना है आपने इसको। हमारे पास इक्वेशन है जो पार्शियल u ओवर पार्शियल z हमारे पास आया 1/2 पार्शियल u ओवर पार्शियल x -1/2 एटा पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अब ये पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपने देखना है, पार्शली डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसका मतलब है पार्शियल ओवर पार्शियल z इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल z बार 1/2 पार्शियल ओवर पार्शियल z पार्शियल u ओवर पार्शियल x माइनस 1/2 एटा पार्शियल ओवर पार्शियल z पार्शियल u ओवर पार्शियल y।
तो देखिए इसका डेरिवेटिव आ जाएगा पार्शियल स्केयर यू पार्शियल जेड बार 1/2। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, लेंस का डेरिवेटिव पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल। देखें जब पार्शियल स्केयर एक्स, अब आप देखें आगे आप एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो क्या आ जाएगा पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जेड। इसी तरह 1/2 होता है इसका डेरिवेटिव लें पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल वाई स्केयर आगे लेंगे आप, फिर आगे लेंगे वाई का विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जेड। तो अब आप पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जेड और पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जेड की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें इसकी वैल्यू आपके पास आई थी पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जेड की वैल्यू 1/2। इस तरह पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जेड की वैल्यू भी मेरे ख्याल से शायद थी 1/2 एटा। तो ये सबसे अहम पॉइंट था जो आपने अप्लाई करना है। ये देख लें हमारे पास पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, आगे पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जेड, पार्शियल स्केयर वाई ओवर पार्शियल वाई स्केयर, ये देख लें पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जेड। अब आप पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जेड की वैल्यू हमारे पास है 1/2, मैंने पुट कर दी। पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ले लें पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जेड, बेटा जेड का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0, तो क्या आ जाएगा 1/2 एटा। देखिए मैंने इसकी वैल्यू पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जेड का डेरिवेटिव 1, तो 1/2। देखिए इसकी वैल्यू मैंने 1/2 पुट कर दी और इसकी वैल्यू मैंने -1/2 एटा पुट कर दी। तो बड़ा मल्टीप्लाई करें 2 और 2 4 एटा मल्टीप्लाई एटा स्केयर, तो एटा स्केयर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/4 यहाँ से 1/4 यहाँ से कॉमन, तो क्या आ गया पार्शियल स्केयर ओवर यू पार्शियल एक्स स्केयर, पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल वाई स्केयर। तो आपको पता है कि आपके पास जो यू था वो क्या था हार्मोनियन फंक्शन। तो देखिए ये किसके बराबर, इसका आंसर 0 के, इसकी वैल्यू पुट करें 0, तो 1/4 मल्टीप्लाई 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो हमने यही साबित करना था कि पार्शियल स्केयर यू पार्शियल जेड बार बराबर 0 के। तो देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका फंक्शन है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको देखें लिखा हुआ है शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर हार्मोनिक एंड फाइंड एनालिटिकल फंक्शन। देखें जो आपके पास यू गिवन है, ये पहले भी ऑलरेडी हम इसके कुछ पार्ट कर चुके हैं, इसको आपने साबित करना है ये हार्मोनिक है। अगर ये हार्मोनिक है तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल यू स्केयर ओवर पार्शियल स्केयर वाई इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए 0। तो फिर हम कहेंगे कि यू एक्स और वाई क्या है हार्मोनिक फंक्शन। और नेक्स्ट हमने एनालिटिकल फंक्शन फाइंड करना है, वो हमने फाइंड किया था एफ ऑफ जेड यू एक्स व वाई प्लस ओटा वी एक्स व वाई, या इस से की मदद से हमने फाइंड किया था। लेकिन अब थोड़ा सा हम इसको स्टाइल को चेंज किया और फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास एफ डैश ऑफ जेड बराबर होता है यू एक्स व वाई माइनस ओटा वी, या यू वाई लिख सकते हैं यू वाई जेड व 0 दोबारा देख लें एफ डैश ऑफ जेड हमारे पास बराबर होता है यू एक्स जेड व 0 माइनस यू वाई जेड व 0। हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, यू एक्स का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यू वाई का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो लेने के बाद यू एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे जेड इज इक्वल टू 0 पे, यू वाई की वैल्यू भी हम निकालेंगे जेड व 0 पे। इसका मतलब कि एक्स की जगह पे जेड और बेटा वाई की जगह पे 0, क्योंकि यू हमारे पास क्या होता है एक्स व वाई। तो देखें इसका डेरिवेटिव लें पहले आप पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ गया कॉज एक्स और वाई क्या है कांस्टेंट कॉज हाइपरबोलिक वाई। अगेन डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ गया माइनस साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई कांस्टेंट एज इट। अब लें आप विद रिस्पेक्ट टू वाई, जब वाई लेंगे तो साइन एक्स कांस्टेंट, तो कॉज का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक वाई। अगेन लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो बेटा क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक का कॉज हाइपरबोलिक वाई साइन एज इट। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल वाई स्केयर। देखें सेम फैक्टर है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, किसके बराबर आ गया 0 के।
तो आपको पता है कोई फंक्शन जब लप्लास इक्वेशन या इसको बोलते हैं पोटेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे तो वो फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक। यू एक्स व वाई इज हार्मोनिक फंक्शन। नेक्स्ट हम अब फाइंड करेंगे एनालिटिकल फंक्शन। तो उसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ, मैं चलिए एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ। हम फाइंड करेंगे एफ डैश ऑफ जेड यू एक्स व जेड व ज़ीरो माइनस एयोटा, सॉरी ये साथ एयोटा लिखे भी, यू वाई जेड व ज़ीरो। देखिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला हुआ है यू एक्स और वाई, जिसको ऐसे भी लिख लें या बेशक मेरे बड़े आप ऐसे यू एक्स क्या है यू एक्स व वाई हमारे पास है कॉज एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई, और यू वाई हमारे पास बेटा है साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो देखें हमारे पास यहाँ x की वैल्यू z है, y की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो आप पुट कर सकते हैं u x z व 0, यानी x की जगह पे z पुट कर दें cos z, और बेटा y की जगह पे 0 cos हाइपरबोलिक 0। नोट कर लें cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है। तो इसका मतलब cos हाइपरबोलिक 0 क्या हो गया 1, तो हमारे पास क्या आ गया cos z। इसी तरह यू वाई एक्स व वाई हमारे पास है साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ये देखिए मैंने निकाल चुका हूँ पहले। तो अब यू वाई की वैल्यू निकालेंगे z व 0 पे, x की वैल्यू z y की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू साइन z और साइन हाइपरबोलिक 0। तो साइन हाइपरबोलिक 0 क्या होता है 0। इसका मतलब यू एक्स z व 0 मैंने निकाला cos z निकाल लिया, और यू वाई जेड व 0 की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली 0। इस फार्मूले में आप पुट करें, इसका आंसर क्या आ गया एफ डैश ऑफ जेड, इसका आंसर बेटा क्या आया cos z, और इसका आंसर क्या आ गया एयोटा 0। तो हमारे पास एफ डैश ऑफ जेड आ गया cos ऑफ z के। इसका डेरिवेटिव लें ताकि हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जेड, ताकि डेरिवेटिव क्या हो जाए कैंसल। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करें इसको डिफरेंशिएट। देखें यही मैंने निकाला एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेट करना था हमने, इंटीग्रेट ताकि डेरिवेटिव क्या हो ख़त्म। एफ ऑफ इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, कॉस की इंटीग्रेशन साइन जेड प्लस सी कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास क्या आ गया एनालिटिकल फंक्शन। आप जो पिछले हमने लेक्चर डिस्कस किया है वहाँ पे भी आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास है यू एक्स व वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले आप इसको साबित करेंगे इसको हार्मोनिक, उसके बाद हम एनालिटिकल फंक्शन फाइंड करेंगे। लें इसका डेरिवेटिव, पहले पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, जिसको बेटा हम यू एक्स भी लिखते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लगाएं क्वोशंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, और ऊपर वाले का एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर का 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास यू एक्स आ जाएगा ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह यू वाई लें अब डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई, तो देखें इसको मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ इसको एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। तो देखें एक्स कांस्टेंट है, पावर शुरू में उसकी पावर 1 कम -2, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर कांस्टेंट 0 वाई स्क्वायर का 2y। तो यू वाई हमारे पास आ जाएगा टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव लें और इसका भी आप डबल डेरिवेटिव लें। तो लें डबल डेरिवेटिव पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, अगेन लेंगे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर इसी का डेरिवेटिव लेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू
ज़ीरो। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ज़ीरो। फिर हम कहेंगे यू एक्स व वाई इज़ हार्मोनिक फंक्शन। अब हम फाइंड करेंगे एनालिटिकल फंक्शन। उसका बड़ा क्या फार्मूला था? एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स जेड वा ज़ीरो माइनस योटा यू वाई जेड वा ज़ीरो। इसका मतलब मेरे पास यू एक्स भी गिवन है और यू वाई भी, तो इसका हम इस्तेमाल करके अपने पास फंक्शन फाइंड कर लेंगे, एनालिटिकल फंक्शन। तो देखें, इसको आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको क्लियर करता हूँ इसका कंसेप्ट पूरा। हमारे पास जो यू एक्स है, यू एक्स हमारे पास एक्स व वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर। और इस तरह यू वाई की एक्स व वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस टू एक्स वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर। तो वैल्यू रिप्लेस करें, हमने क्या फाइंड करना है? एफ डैश ऑफ जेड यू एक्स जेड वा ज़ीरो माइनस एयोटा यू वाई जेड वा ज़ीरो। देखिए हमारे पास यू एक्स है, यू एक्स हमने क्या वैल्यू निकालनी है? जेड वा ज़ीरो। एक्स की जगह पे जेड, वाई की जगह पे ज़ीरो पुट करें। एक्स की जगह पे जेड माइनस जेड स्केयर, वाई की जगह पे ज़ीरो, एक्स की जगह पे जेड और वाई की जगह पे ज़ीरो होल स्केयर। क्या आ गया? माइनस जेड स्केयर ओवर जेड फोर कैंसल, माइनस वन ओवर जेड स्केयर। इसी तरह यू वाई एक्स व वाई हमारे पास है माइनस टू एक्स वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर। तो देखें, कंपेयर करें, हमने फाइंड करना है यू वाई जेड वा ज़ीरो। एक्स की वैल्यू जेड, वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट करें यहाँ पे। माइनस टू जेड की वैल्यू ज़ीरो, वाई की वैल्यू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू जेड, वाई की वैल्यू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू जेड स्केयर, वाई की वैल्यू ज़ीरो होल स्केयर। तो ज़ीरो ओवर जेड फोर, आंसर क्या आ गया? ज़ीरो। दोनों की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस वन ओवर जेड स्केयर माइनस योटा ज़ीरो। तो क्या आ गया? माइनस वन ओवर जेड स्केयर। एफ डैश ऑफ जेड माइनस वन ओवर जेड स्केयर, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ माइनस जेड की पावर माइनस टू। एफ डैश ऑफ जेड हमारे पास आ गया माइनस जेड की पावर माइनस टू, क्योंकि मैंने क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ जेड। तो क्या करें? इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू जेड। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसल, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेटिंग, क्योंकि जब डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रेट का, ताकि डेरिवेटिव खत्म हो। जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो डेरिवेटिव क्या होगा? खत्म। इसको करें इंटीग्रेशन, पावर में एक इजाफा जेड की पावर माइनस वन ओवर माइनस वन प्लस सी कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट पॉजिटिव वन ओवर जेड प्लस सी विच इज एनालिटिकल फंक्शन। ये हमारे पास एनालिटिकल फंक्शन फाइंड करने का सेकंड मेथड है। आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और जो पहले आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में वो वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, नेक्स्ट हमारे पास ये हमने फंक्शन फाइंड कर लिया, ये एफ ऑफ जेड हमारे पास, ये देखें एनालिटिकल पास, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको आप अच्छे तरीके से इसको आप देखें।